हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइरज कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज़ चंदा जायसवाल। हमने स्टडी स्टार्ट की है रिलेटेड टू ट्वेल्थ कॉमर्स और ट्वेल्थ कॉमर्स में सब्जेक्ट नेम है आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, इसके रिलेटेड हमने स्टार्ट कर दिया स्टडी। इसमें हमने क्या क्या देखा है, चैप्टर 1 पूरा कवर कर लिया है हमने। चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट बोले तो एंड होने को आया, ये लास्ट सम है। ठीक है, हमने मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। आपको जितना हो सके उतना इजी वे में मैंने सिखाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये लास्ट सम है सेकंड चैप्टर का, जो है आपका एनपीओ। आज ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके यहाँ पे, आप टेंशन मत लेना, पूरी की पूरी स्टडी में यहाँ पे करवाऊंगी, आपको पूरा कवर करवा के दूंगी। ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और अगर आपको चाहिए तो मैं दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकती हूँ, तो मुझे आप कमेंट्स में लिख के भेजो, ताकि मैं आपको बोल यानी मुझे मालूम पड़ेगा कि अगर आपको रिक्वायर है तो मैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट करती हूँ, ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। ठीक है वीडियोस। ओके, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको यूज़फुल हो रहा है, तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर का लास्ट सम। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास अभी तक हमने जो सम देखे सेकंड चैप्टर में, वो क्या था कि वहाँ पे आपको सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा, उससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आज जो मैं सम दिखाने जा रही हूँ, इसमें क्या है, आपको बैलेंस शीट दी है, साथ में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, फिर उस पे से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो वो भी कैसे करना है, ये भी ईजी है, आराम से आप सीख जाओगे। ओके, और साथ में हमने इसके पहले भी एक वीडियो में देखा था कि कैपिटल फंड अगर समझो नहीं दिया है सम के अंदर, ठीक है, तो वो कैसे निकाला जा सकता है, उस पे भी मैंने सम लिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा रहेगा तो प्लीज़ वो सब देख लो। ओके, तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कि सरस्वती हाई स्कूल खेड़ शोड सो द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट दिया है आपको एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, यहाँ पे लायबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट। तो यहाँ पे आपके पास लायबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें है, कैपिटल फंड और एंट्रेंस फीस। और असेट्स में कैश इन हैंड, कैसेट बैंक, लेबोरेटरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, ट्यूशन फीस और ट्यूशन फीस रिसीवेबल। ठीक है, अब इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो क्या क्या है, यानी जो भी रहेगी उसके ऊपर आप जाके बैलेंस शीट में या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाके टिक मार्क कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया और फिर बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट से, मैंने जैसे कि आपको हर बार बोलती हूँ, एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट करो, ताकि आप सम के अंदर कौन सी चीज़ें के अंदर क्या आपको चेंजेस करने हैं वो आपको पहले समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ₹5000। ठीक है, ट्यूशन फीस दिया है और बोला है आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो ऊपर देख लो और कहाँ कहाँ पे दिया है आपको ट्यूशन फीस। जैसे कि ट्यूशन फीस आपको इसमें ओके, यहाँ पे रिसिप्ट साइड है। अच्छा, अब एक चीज़ और बतानी थी कि, यानी कि वैसे तो ये लास्ट समय तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया रहेगा कि रिसिप्ट है कौन सी साइड लिखोगे, इनकम साइड, पेमेंट है कौन सी साइड लिखोगे, एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे कौन सी साइड दिया हमें, रिसिप्ट साइड दिया ना, टू ट्यूशन फीस। ठीक है, तो ये कौन सी साइड जाएगा, इनकम साइड जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो एक इफेक्ट क्या होगी आपकी कि इनकम साइड जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख दो इनकम में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख दो, इनकम में ऐड हो जाएगा, यानी इनकम प्लस, इस तरह से लिख लो। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाओगे, दो ही चीज़ें बनानी है आपको, कौन सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो एक इफेक्ट हमने दिखा दी, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाओगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, और बैलेंस शीट में कौन सी साइड जाएगा, ये असेट साइड। असेट साइड क्यों, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, असेट साइड क्यों, क्योंकि ये आपकी इनकम है।
ट्यूशन फीस कौन सी साइड दिया है, रिसीप्ट साइड दिया है, यानी ये आपकी इनकम है, इसके लिए फिर इसको हम बैलेंस शीट में असेट साइड लिखते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि कितनी बार आउटस्टैंडिंग हम मोस्टली कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी में, लेकिन ये करंट ईयर का है और आपका इनकम है, ठीक है, इसके लिए इसको कहाँ पे लिखते हैं हम, बैलेंस शीट में असेट साइड। तो यहाँ पे लिख दो बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है, इस तरह से लिखते जाओ बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट है आपके पास, ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे भी देख लेना है आपको, यहाँ पे भी दिया है, बैलेंस शीट में भी ट्यूशन फीस दिया है, ठीक है, ट्यूशन फीस से दिया है, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर साथ में लिखते जाओ, ठीक है, कि कौन सी ईयर का कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट नंबर है तो फर्स्ट, और फिर उस यहाँ पे सेकंड नंबर का यहाँ पे भी आप लिख दो फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दो फर्स्ट, इस तरह से लिखते जाओ। अभी सेकंड है, सेकंड क्या है आपके पास, सैलरी टू टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग ₹15,000, ठीक है, यहाँ पे दिया सैलरी टू टीचर आउटस्टैंडिंग कितना ₹15,000 सैलरी टू टीचर। ओके, पेमेंट साइड दिया आपको बाय सैलरी टू टीचर, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, सेकंड, राइट डाउन हियर सेकंड। ओके, अब ये पेमेंट कौन सी साइड है, अरे सॉरी पेमेंट है, ठीक है, तो कौन सी साइड जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। ओके, अब यहाँ पे आपके पास आउटस्टैंडिंग दिया है, क्या करोगे, फर्स्ट इफेक्ट तो कौन सी रहेगी आपकी, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, पेमेंट है यानी एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं, ठीक है, तो लिखते जाओ यहाँ पे एक्सपेंडिचर में क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाओगे, कौन सी साइड है ये ध्यान में रखना, पेमेंट है, एक्सपेंडिचर है, आउटस्टैंडिंग, तो कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी साइड। अब ये कौन सी साइड आ गई, लायबिलिटी साइड, ठीक है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी। अब होप्स आपको ये अभी क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग रहेगा, लेकिन अगर रिसिप्ट है यानी कि इनकम है तो असेट साइड, और पेमेंट है यानी एक्सपेंडिचर है तो लायबिलिटी साइड, ये क्लियर रखना। ओके, नेक्स्ट है आपके पास रेंट पेड इन एडवांस ₹3,000, ठीक है, ऊपर देखो सब में आपको रेंट दिया रहेगा, ऑफिस रेंट, टिक मार्क कर लो, एडजस्टमेंट नंबर लिख लो 3। अब रेंट पेड किया है एडवांस में, ठीक है, एडवांस में अगर पेड कर दिया है तो, और ये कौन सी साइड है, पेमेंट साइड, यानी कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में से क्या कर दोगे, उसको माइनस कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो माइनस फ्रॉम एक्सपेंडिचर, यानी ब्रैकेट में कर दो एक्सपेंडिचर और माइनस का साइन कर दो, ठीक है। और फिर सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाओगे आप, बैलेंस शीट में असेट साइड, क्योंकि ये आपने एडवांस में पे कर दिया ना, प्रीपेड है ये, ठीक है, पहले से पे करके रखा है, तो ऊपर टिक मार्क कर लो, और वहाँ यहाँ पे लिख दो एडजस्टमेंट में एक्सपेंडिचर में से माइनस, और बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है, इस तरह से लिख दो बैलेंस शीट में असेट साइड। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट द रेट 15% पर एनम एंड द 10% ऑन फर्नीचर, ठीक है, बुक पे और फर्नीचर पे दोनों के ऊपर आपको क्या है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो बुक और फर्नीचर आपको दिया रहेगा, यहाँ पे भी बुक रहेगा, ठीक है, लेकिन ये परचेस है, तो ये रहा आपके पास बाय बुक, और यहाँ पे है बाय फर्नीचर, ठीक है, टिक मार्क कर लो, इस पे भी एडजस्टमेंट है फोर्थ नंबर का, और आपके पास यहाँ पे भी है फर्नीचर और बुक, ठीक है, टिक मार्क कर लो इसके ऊपर भी, तो ये हो जाएगा आपका ओके एडजस्टमेंट, यहाँ पे फर्नीचर और बुक लिख लो वहाँ पे, ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर है, और डेप्रिसिएशन की इफेक्ट आपको पता है ना, ठीक है, तो वहाँ पे लिख लो आप कि डेप्रिसिएशन की इफेक्ट क्या होगी, यहाँ पे आप यानी कि आपके जो बैलेंस शीट में से बुक और फर्नीचर उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो बैलेंस शीट में से बुक्स और फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। यहाँ पे दो बार दिया, एक बार परचेस यानी कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया है, साथ में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी दिया है कि परचेस किया, ठीक है, तो दोनों के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डेट दिया है तो डेट निकालना पड़ेगा, मैं कैलकुलेशन दिखाती हूँ आपको, ठीक है, तो पहले फिलहाल यहाँ पे लिख दो बैलेंस शीट में से जो भी पर्टिकुलर आपके आइटम है उसमें से लेस हो जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे दिखाते हो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर में, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में इस तरह से यहाँ पे लिख दो एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये तो क्लियर हुआ। अब हम सम के अंदर जाते हैं, आपको प्रिपेयर क्या करना है, पहले वो क्या प्रिपेयर करना है वो आप ड्रॉ कर लो, क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ड्रॉ कर लो, फिर हम सम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होप्स आप लोग ने प्रिपेयर कर लिया रहेगा, और बैलेंस शीट साथ साथ में एंट्री करते जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अभी एंट्री करने को। प्रिपेयर किया, ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ सरस्वत
हाई स्कूल किड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, ये कर लिया। अब हम सम स्टार्ट करते, एक एक चीज़ देख के आपको एंट्री करते जानी है। ठीक है, पहले बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं, यानी जहाँ से सम दिया है वहाँ से स्टार्ट करते थे कि आपको पहले बैलेंस शीट दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास लायबिलिटी साइड है, क्या है, कैपिटल फंड और एंट्रेंस फीस, ये दोनों पे एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये डायरेक्टली आप कहाँ पे कर दोगे ट्रांसफ़र, आपके बैलेंस शीट में कितना है 6,80,000 और 20,000। ठीक है, तो बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर कर लिया है, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दो कैपिटल फंड और इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट आपको मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से और यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनर कॉलम में लिखना और 2 लाइन लीव करके फिर लिखो एंट्रेंस फीस कितना है 20,000। ओके, इतनी एंट्री कर लो, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली सिंपल हमारी एंट्री आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखो कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक, यहाँ पे कितना है 5,000 और 8,000, ये एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि कैश इन हैंड कितना है 5,000 और कैश एट बैंक कितना है 8,000, किस में ये बैलेंस शीट में सेम अमाउंट याद रखना। ठीक है, कितना था 5,000 और 8,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो यहाँ पे बोला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक कितना है 5,000 और 8,000, तो ये अमाउंट कट ऑफ हो जाती है। क्या हो जाती है, कट ऑफ। वहाँ पे भी 5,000 था कैश, यहाँ पे कट ऑफ हो गया। वहाँ पे भी बैंक कितना था 8,000, यहाँ पे भी बैंक 8,000, तो कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसके लिए ये एंट्री नहीं आती है दोनों चीज़ की। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा ये चीज़ आपको। ओके, तो ये एंट्री नहीं करनी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, लेबोरेटरी। अब मैं डायरेक्टली ये रीड कर ले तो आपको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, बैलेंस शीट में असेट साइड। ठीक है, लेबोरेटरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक और ट्यूशन फीस, ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे लिखनी है, बैलेंस शीट में असेट साइड। अभी लेबोरेटरी और बिल्डिंग पे तो कोई भी ये नहीं थी, एडजस्टमेंट नहीं थी, तो डायरेक्टली अमाउंट आप लिखोगे, लेकिन फर्नीचर और बुक पे और ट्यूशन फीस पे, ये तीनों पे एडजस्टमेंट थी। ठीक है, होप सो आप लोग ने ट्रांसफ़र कर लिया, मैं आपको एडजस्टमेंट बता देती हूँ कैसे करना है। एडजस्टमेंट थी, ठीक है, तो उसमें ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग था। ओके, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग था करंट ईयर के लिए, फिर सैलरी, रेंट और डेप्रिसिएशन था। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट मैं बता देती हूँ। और उस पर 2 चीज़ और भी थी, यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको परचेस दिया था। ठीक है, परचेस था फर्नीचर और ये बुक्स था फर्नीचर परचेस किया था। ठीक है, तो ये दोनों की चीज़ बताती हूँ। डेट देख लो कौन सी है, 1/1/2019 और यहाँ पे फर्नीचर की डेट कौन सी है 1/7/2018। ठीक है, तो ये डेट याद रखो, परचेस कब किया 1/1 को और यहाँ पे कब परचेस किया 1/7 को। ठीक है, तो ये दोनों की पहले मैं आपको एडजस्टमेंट दिखा देती हूँ। ठीक है, वर्किंग दिखा देती हूँ। ओके, डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्स्ट अमाउंट कितनी थी आपको जो बैलेंस शीट में दी थी 40,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है 10%, तो 40,000 का 10% से ना कितना है 10 में 0 एक ही है, तो यहाँ से एक 0 को कट कर दो। आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, 10% रहा 100% रहा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4,000, ये होगा 4,000 डेप्रिसिएशन। सेकेंड उसने परचेस किया था। ठीक है, परचेस किया कितने का किया था 50,000 का। अब कितने मंथ के लिए, तो परचेस कब किया था वो डेट देखो, मैंने आपको बोला था कि ये डेट नोट करके रखो। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कब उसने परचेस किया। तो फर्नीचर है, परचेस किया उसने 1 सितंबर। ठीक है, सॉरी 1 जुलाई, 1/7 है। ठीक है, 1/7/2018, यानी कि 1 जुलाई को उसने परचेस किया। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, मंथ लिख लोगे। ठीक है, मंथ लिख लो ताकि आपको क्लियर हो कि कितने मंथ काउंट करने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप मंथ लिख सकते हो, जैसे कि कब परचेस किया जुलाई में ना, तो यहाँ से लिखने को स्टार्ट कर दो कि जुलाई, एंड कब होता है आपका मार्च तक। ठीक है, तो मार्च तक एंड करने के लिए क्या करोगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, होप सो मंथ आपको आते हो। ठीक है, तो आप जुलाई से लेके मार्च तक लिख दो और फिर मंथ काउंट कर दो, तो वो आते हैं आपके 9 मंथ। कितने आते हैं 9 मंथ। ठीक है, तो ये 9 मंथ हुए, आप कैलकुलेट कर लो एक बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50,000 पे कितने परसेंट है 10% से, यानी कि 10/100 इंटू कितने मंथ के लिए 9 मंथ के लिए। तो एक साल में कितने मंथ रहते हैं 12, इसके लिए डिवाइडेड बाय 12, तो 9 डिवाइडेड बाय 12। जब ये कैलकुलेट करोगे देखो यहाँ पे 2 0 है, ये 2 0, ये 2 0 कट कर दो, या फिर यहाँ से एक 0 कट करो, यहाँ से एक 0 कट करो, एज यू विश। ठीक है, कर सकते हो। फिर यहाँ पे कितना है 9 है ना, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा
12, इस तरह से फिर उसमें से कट करो, यानी जितना हो सके उतना उसको कम करते जाओ ताकि आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3750, दोनों का टोटल हो जाएगा 7750। इसी तरह से अब बुक पे भी हम यहाँ पे ही वर्किंग दिखा देती हूँ, फिर हम सब में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास कितना था, फर्स्ट जो बैलेंस शीट में दिया था बुक कितना था 22,000, उस पर कितना बोला था 15%, 22,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो आपको मिलेगा 3,300। सेम नेक्स्ट आपने जो परचेज किया था, कब परचेज किया था, 1 जनवरी को परचेज किया था बुक। ठीक है, तो यहाँ पे 15,000 पे 15% तो रहेगा, साथ में मंथ काउंट करने पड़ेंगे, कब खरीदा, 1 जनवरी को। ठीक है, तो वहाँ से कैलकुलेट कर दो, जनवरी, फरवरी और मार्च में एंड हो जाता है। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च कितने मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, इसके लिए ये 3 डिवाइडेड बाई 12। ओके, सेम कैलकुलेशन कर लो, 15,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो आपके पास आंसर आएगा 563। दोनों का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 3863। ये होगा टोटल डेप्रिसिएशन ऑन बुक। होप सो ये वर्किंग नोट आपको समझ में आई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वर्किंग हमने यहाँ पे दिखा देनी है, जैसे कि फर्नीचर में परचेस किया था, लिख दो फर्नीचर परचेस। ठीक है, कितने का, 40,000 का ऐड किया, 90,000 है, डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 7750, उसमें से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 82,250। सेम वे बुक के लिए, तो बुक की वैल्यू कितनी थी 22,000, सेकंड परचेज किया वो 15,000, दोनों का टोटल करो 37,000, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करो 3863, तो आउटर में जाएगा 33,137। अब ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है इसकी इफेक्ट दो जाएगी, आपको मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, कहाँ पे लिखोगे इसको, एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाओ, वहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन ऑन क्या था, फर्नीचर और बुक। क्लियर है, दोनों की अमाउंट लिखो, दोनों की अमाउंट लिखो और टोटल करके आउटर में डाल दो। होप सो इतना समझ में आया हो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ट्यूशन फीस भी था ना वहाँ पे। ठीक है, तो ट्यूशन फीस का भी मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे ट्यूशन फीस रिसीवेबल कितना है 10,000। ओके, देखते आगे सम के अंदर। ओके, ट्यूशन फीस, अब ट्यूशन फीस यहाँ पे था बाय ट्यूशन फीस, इसको आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में से भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली वहाँ से ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आपके पास, चलो देख ही लेते, रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट में से भी ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, यहाँ पे टू फीस रिसीव टू ट्यूशन फीस रिसिप्ट है, कौन सी साइड ट्रांसफर करोगे, इनकम साइड। कितना, ये 17-18 यानी प्रीवियस ईयर हुआ, और 18-19 यानी करंट। कैसे हुआ वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से ईयर का एंड है, 2019 का एंडेड है ना, 2019, तो स्टार्ट कब हुआ होगा 2018 में, इसके लिए करंट ईयर क्या हो गया 2018-19, ये आपका करंट ईयर, क्योंकि हमारे अप्रैल से मार्च। ठीक है, इस तरह से आप लिख के करोगे तो आपको समझ में आएगा, अप्रैल से लिख के मार्च तक लिख दो तो आपको क्लियर होगा कि 18-19 कैसे आता है। स्टार्ट कब होगा 1 अप्रैल 2018, एंड कब होगा 31 मार्च 2019, इसके लिए करंट ईयर हो जाएगा आपका 18-19, तो प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा 17-18। तो ये दो चीज़ आपको दी है सम के अंदर। अब हम लिखते कौन सा, ट्रांसफ़र कौन सा करेंगे, आपके पास ये जो दिया है ना करंट ईयर का, ठीक है, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखो यहाँ पे टू बाय ट्यूशन फीस कितना है 1 लाख। अब उसके ऊपर एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितने का था 5,000 का, तो टोटल अमाउंट बाहर कितने आएगी 1,05,000। ओके, तो अब इसको हम इसमें बैलेंस शीट में भी दिखा देती हूँ आपको मैं, बैलेंस शीट के अंदर ट्यूशन फीस। ओके, ट्यूशन फीस रिसीवेबल। अब प्रीवियस ईयर, जैसे कि आपको पता है आपके बैलेंस शीट में कितना था 10,000 था। ठीक है, आप होप सो बुक लेके बैठे रहेंगे या आपके पास सम होगा। ठीक है, तो नहीं तो फिर सम अच्छे से डिक्टेट करते हो तभी ध्यान दे दो कितनी अमाउंट है 17-18, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपको कितना दिया है 10,000 दिया है, और अभी आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना है 8,000 है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में 17-18 का कितना है 8,000 है, तो जो डिफरेंस रहेगा ना वो लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो 10,000 में से ये 8,000 को माइनस करो तो आपके पास यहाँ पे 2,000 आएगा। क्लियर हुआ ये, क्या करोगे, आपको जो बैलेंस शीट में दिया है ट्यूशन फीस रिसीवेबल कितना है 10,000 है, फिर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है प्रीवियस ईयर 17-18 का 8,000, 10,000 में से 8,000 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2,000, जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा 2,000। ओके, फिर ये 18-19 का कितना आ जाएगा 5,000। ये 5,000 कैसा आया, आपके पास सम के अंदर दिया है।
ओके, ये देखो ट्यूशन फीस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 5000। क्लियर इतना? ठीक है, आगे बढ़ते अब हम यहाँ से ट्यूशन फीस हो गया। उसके बाद क्या है, टू फाइंड कलेक्टेड एडमिशन फीस, टर्म फीस, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, फिर टू गवर्नमेंट ग्रांट्स। इस पे एक पे भी एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या करोगे, डायरेक्टली इसको रिसिप्ट है ना, कहाँ पे लिख दोगे, इनकम साइड। ठीक है, इनकम साइड सब लिख दो, डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर लोगे तो आपको इतने मार्क्स तो पक्के मिल ही जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो एटलीस्ट ट्रांसफ़र करना, पोस्टिंग करना सीख लो। ठीक है, रिसिप्ट है, इनकम साइड पोस्टिंग कर दोगे। ये फाइन कलेक्टेड एडमिशन फीस, टर्म फीस, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एंड गवर्नमेंट ग्रांट डायरेक्टली लिख लिया। तो ये तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा, कौन सा, इनकम का, यानी कि रिसिप्ट साइड का कंप्लीट हुआ। अब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या है, यहाँ पे बाय सैलरी टू टीचर पेमेंट है ना, कहाँ पे लिखोगे, अब एक्सपेंडिचर साइड। ओके, इसके ऊपर एडजस्टमेंट थी तो एडजस्टमेंट देख लो। ओके, यहाँ पे आपके पास लिख दिया हमने सैलरी टू टीचर, उस पर आउटस्टैंडिंग था तो ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ पे अमाउंट कितना था 1,80,000 और आउटस्टैंडिंग कितना था 15,000, ऐड करके आउटर में डाल दो 1,95,000। ठीक है, इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिखा दोगे आप, एक्सपेंडिचर है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट प्रिपेयर किया रहेगा आपने। ठीक है, लायबिलिटी साइड दिखा दो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ टीचर कितना था 15,000। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सैलरी हो गया टीचर। फिर आपके पास बाय सैलरी ऑफ सैलरी टू ऑफिस स्टाफ बाय बुक हो गया। अभी ये सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में इसको ट्रांसफर कर दो। बुक हमने कर लिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब पे एडजस्टमेंट नहीं है, जो डायरेक्टली एक्सपेंडिचर के अंदर ट्रांसफर कर लो इसको। बाद में क्या आपके पास ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके पहले बाय रिपेयर, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, फर्नीचर हमने कर लिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र कर लो, फिर मैं ऑफिस रेंट का दिखाती हूँ आपको। ओके, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट थी तो मैं एडजस्टमेंट दिखा देती हूँ आपको। रेंट पेड इन एडवांस था तो क्या करोगे, ऑफिस रेंट ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा आपका, एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, ऑफिस रेंट, और उसके ऊपर क्या था एडजस्टमेंट, एडवांस में उसने पे किया था, यानी कि प्रीपेड रेंट लेस करते हैं हम, तो यहाँ पे 16,000 में से 3,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13,000। और ये जो प्रीपेड रेंट है उसका ट्रांसफर आप कहाँ पे, दूसरी इफेक्ट कहाँ पे दिखा दोगे, आपने एडवांस में पे कर दिया ना तो बैलेंस शीट में असेट साइड। ठीक है, आपने पहले से पे कर दिया तो बैलेंस शीट में असेट साइड। प्रीपेड रेंट कितने का था 3,000 का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया, हमने पोस्टिंग कर ली। अब ये जो है ना कैश और बैंक बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे आप, बैलेंस शीट में। ठीक है, आपके बैलेंस शीट में असेट साइड, आपको पता है कहाँ पे जाता है ये, बैलेंस शीट में असेट साइड। तो कैश और ये बैंक 8,000 और 12,000, इसको आप बैलेंस शीट में असेट साइड ट्रांसफ़र कर लो। बैलेंस शीट में असेट साइड, कैश इन हैंड 8,000 था और कैश एट बैंक 12,000 था। ठीक है, कंप्लीट हुआ हमारा ये। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। ओके, सब यहाँ से भी हमने सब पोस्टिंग कर ली, बैलेंस शीट में से भी, रिसिप्ट एंड पेमेंट में से भी सब पोस्टिंग कर ली। एक बार एडजस्टमेंट देख लो, ट्यूशन फीस हो गया, सैलरी हो गई, रेंट पेड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, कंप्लीट हुआ। अब करना क्या है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करना है। ठीक है, तो जो इनकम और एक्सपेंडिचर को क्लोज कैसे करते हो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल करो, कौन से साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, ये सब में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। ठीक है, कितना आ रहा है 3,29,000 और डेबिट साइड का कम आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 3,29,000 में से डेबिट का जितना भी टोटल आया माइनस करो तो आपको मिलेगा सरप्लस। जैसे कि आपको पता है कि क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड की टोटल ज़्यादा रहेगी, इनकम साइड की टोटल ज़्यादा है तो वो आपका क्या है, सरप्लस है आपके, यानी कि आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब में आपको सरप्लस मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना 44,387, इसको आप ट्रांसफ़र कहाँ पे कर दोगे, आपके बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दो। और सरप्लस है तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ऐड सरप्लस किस में, कैपिटल फंड में 44,387, तो बाहर आ जाएगा आपके पास, यानी कि आउटर कॉलम में 7,24,387। क्लियर हुआ ये पूरा आपका सम। ठीक है, ये हो गया
अब क्या करोगे, बैलेंस शीट, जैसे कि आपको पता है कि इसको क्या करना है, टैली करना है, यानी दोनों की अमाउंट आपकी सेम ही आएगी। ठीक है, नहीं आई तो समझो आपने सम के अंदर कुछ गड़बड़ कर दी है। ओके, तो यहाँ पे कितना 7,60,387, यहाँ पे भी आपके पास आएगा 7,60,387। ओके, सम कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ में आया हो, वही बहुत ही ज़रूरी है आपको समझ में आना। ठीक है, तो ये सम कंप्लीट किया हमने। मैं आपको सेम सम होमवर्क में देती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको होमवर्क देती ही हूँ, ताकि आपको कितना समझ में आया ये आपको समझ में आया। ठीक है, इसके लिए सम देना ज़रूरी है होमवर्क एक। तो ये रहा आपके पास होमवर्क है, 11th नंबर का सम है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसके अंदर ये 11th नंबर का सम है। तो ये बैलेंस शीट सेम सम जैसा हमने 10th किया ना, वैसे ये 11th वाला सम है। ओके, तो ये देख लो एक बार, ये सम है आपके पास। वीडियो स्टॉप करके सम देख लो ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो ये होमवर्क था आपके लिए। एक सेकेंड, मैं ये सब निकाल देती हूँ हाईलाइट, यानी कैसा आपको सम क्लियरली दिखे। ओके, थैंक यू। अगर आपको यूज़फुल है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यूज़फुल है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। वैसे ही मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि आपका 3rd नंबर का चैप्टर लेके आपके सामने आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।